हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइज, बहुत सारी बातें मुझे आप सबसे करनी है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करना है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड कुछ कुछ लोगों का ये कमेंट है कि दीदी क्या अभी भी आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, या आपका ऑप्शनल तैयार हो गया है, या आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो इस टाइम पे, मतलब कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, अपने क्या टाइम टेबल बनाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं और एक एक करके मैं सारी चीज़ों पे बात करूँगी गाइज। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट सारी चीज़ों को लेकर लेना है। तो जैसे सबसे पहले बात कर लें कि ऑप्शनल का, तो आप सबको पता है कि ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर है। और जैसे कि मैंने पहले ही अपना ये टारगेट बनाया हुआ था कि मतलब मुझे जनवरी तक अपना, जनवरी से पहले ही लास्ट दिसंबर तक मुझे अपना ऑप्शनल कवर कर लेना है। जितना भी मैं टाइम दे पाऊँगी दे दूँगी, क्योंकि इधर बीच मैं नहीं उठा सकती ऑप्शनल। तो ये मैंने सोचा हुआ था, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था ऑप्शनल। इस टाइम पे कोई ऑप्शनल वगैरह की तैयारी मैं नहीं कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं पूरा प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले का मतलब मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था कि कैसे मुझे एथिक्स कंप्लीट करना है, कैसे मुझे ऑप्शनल करना है, ऑप्शनल के रिवीजन कैसे करना है, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैंने कर लिया है। लेकिन जब से जनवरी शुरू हुआ है, हाफ जनवरी से, तो मान के चलिए कि मतलब मैंने 15 जनवरी के बाद कोई भी ऐसा मेंस का, पर्टिकुलर मेंस का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, नहीं चीज़ें किया है मैंने। बाकी मैं प्रीलिम्स बेस ही तैयारी कर रही हूँ। रीज़न ये है कि आप सबको पता है मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्रीलिम बहुत सारी चीज़ें, जैसे सीसेट हो गया, करंट अफेयर कवर करना है और इधर सारी चीज़ें हैं मैनेज करनी है। तो उसी वजह से मैंने मेंस का इधर बीच नहीं लिया है कुछ भी, मैं प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रही हूँ। अब एक कमेंट ये था कि दीदी जैसे आप घर पे तैयारी करते हो तो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, आपका टाइम टेबल क्या है, कैसे मतलब क्लासेस भी मैनेज कर लेते हो, कितने टाइम रिवीजन करते हो, कितने टाइम पढ़ाई करते हो। तो आज मुझे आप सबसे ये चीज़ें शेयर करना है। देखो भाई, जैसे मतलब अब जो प्रीलिम्स के 2 से 3 महीने का टाइम होता है, जो मैं फील कर रही हूँ इस टाइम पे, मैं एज ए एस्पिरेंट जो चीज़ें फेस कर रही हूँ मैं वही आपको शेयर करूँगी। अभी तक क्या था कि हम अपना अपना बनाते थे कि मतलब इतने टाइम हमें इस सब्जेक्ट को देना है, इतने टाइम ऐसे पढ़ना है, उसके बाद क्लासेस हैं ऐसे करना है, फिर अच्छा खासा रेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। बट अब जब से ये नोटिफिकेशन आया है, जब से चीज़ें हुई हैं, तब से मेरी लाइफ की थोड़ी चेंज हो गई। मेरी स्ट्रेटजी मैंने जो बनाया था उसको चेंज करा है। जैसे कि अब मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले उठने के बाद जितना मेरा अच्छा खासा टाइम हो, जैसे कि 2 बजे मैं उठ जाती हूँ, 2 बजे, कभी कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, मतलब जैसे भी मैं उठ पाती हूँ। उसके बाद से जो मेरा टाइम होता है वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे का फुल रिवीजन का टाइम होता है, राइट। तो वो अच्छा खासा रिवीजन करने के बाद देन मैं फिर रेस्ट करती हूँ। मतलब रेस्ट का क्या, खुद का काम करती हूँ। उस टाइम पे रेस्ट नहीं, रिवीजन करने के बाद अपना खुद का काम रहता है, जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे उसमें लगते हैं। उसके बाद से फिर नया सब्जेक्ट कोई भी, जैसे करंट अफेयर ले लिया, करंट अफेयर मुझे पढ़ना रहता है, उसको नोट्स रिवाइज करना रहता है ना। क्लासेस की, करंट अफेयर के क्लासेस के नोट्स रिवाइज करने रहते हैं, वो सारी चीज़ें, और वो सब करते हैं। एंड उसके बाद जैसे नोट्स है, बुक है, मैंने उसको पढ़ा है, मैंने शॉर्ट नोट बनाया है, या फिर अभी जिनका शॉर्ट नोट्स उनको जितना और ज़्यादा छोटा करना है, रिवीजन के तरीके से ही होता है ना, कि रिवीजन करने में जितना छोटा मैं अपने नोट्स को कर पाऊँ, जितना चीज़ें हो सकें, स्टिकी नोट, ये सब यूज़ करते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी, तो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाए थे, मतलब मैंने बुक से ही पढ़ा था एनसीईआरटी, राइट। 6 to 12 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का मैंने बुक से ही पढ़ा था, अंडरलाइन करके। बट अभी कल मैं जब पढ़ने बैठी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम पे शायद ये बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मैंने अब पूरी एनसीईआरटी को मुश्किल से 25 पेजेस में, मतलब एकदम बिल्कुल समेट दिया है, राइट। उसके फैक्ट भी हो गए, उसमें सारी सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट आउट किए, क्योंकि क्यों कर पाई 22 पेज में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार उसको पढ़ लिया था, ठीक। तो ज्योग्राफी मैंने इतनी बार कर लिया था, इसी वजह से उसमें उसको बहुत ही शॉर्ट नोट्स में, बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स मैंने उसका बना लिया। अब मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ना पढ़ के वही चीज़ें बार बार रिवाइज करूंगी, जहाँ थोड़ा सा लगा कि मतलब मुझे एक बार देख लेना चाहिए, एक बार देख लेंगे। तो अब जो ये तैयारी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि कोई भी चैप्टर अगर आप उठाते हो, तो उस चैप्टर को आप उसी टाइम पे अपना शॉर्ट नोट्स, उस चैप्टर को रट लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसी टाइम पे उस टॉपिक को देख लो कि आपके प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, राइट। प्रीलिम्स बेस्ड कितना कैसा मतलब क्वेश्चन बना हुआ है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि अभी तक क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा गया है, क्या 1 से 2 बार पूछा गया है, या अभी तक पूछा ही नहीं गया है, कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। उसके साथ साथ आप उसी के साथ शॉर्ट नोट्स बना लो, राइट। जैसे कि अभी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तुरंत आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके करंट में इश्यू देख लीजिए कि करंट में उससे रिलेटेड चीज़ें क्या चल रही हैं। आपका करंट में जो भी चीज़ें हो, दोस्त जितना भी हो, वहाँ वहीं पे शॉर्ट में ऐड कर लीजिए, अपने शॉर्ट नोट में ही ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद
अगर देख रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर में चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी हैं, तो उसको ऐड ऑन करिए। बस ये टाइम अब चल रहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे मैं एक बुक उठाऊं, उसके 4 पेजेस पढ़ लूँ, 20 पेजेस पढ़ के साइड में रख दूँ, फिर 30 पेजेस पढ़ के साइड में रख दूँ। ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और एक चीज़ सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे ये सब चीज़ें मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ जो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, राइट। क्योंकि सेल्फ स्टडी वाले डाउट में हमेशा रहते हैं, क्योंकि मैंने किया है 2 साल सेल्फ स्टडी। मुझे पता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कैसे डाउट में बना रहता है कि मतलब क्या हमारा तरीका होना चाहिए, कैसे सिलेबस कवर करें। और खास करके कुछ लोगों का ये भी था कि दीदी क्या आपका सिलेबस फुल कवर हो चुका है। तो मैं आप सबको बता दूँ, मतलब अभी तक मैंने इससे पहले जब तैयारी करा था तो सेल्फ स्टडी से ही करा था, और आप सबको बताया भी था मैंने कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत साल हो गए हैं तैयारी करते वक्त, तो मुझे वैसे भी कुछ याद नहीं आ रहा था। तो मेरी जो अच्छे खासा तैयारी हुआ है ना इस टाइम पे, 1 से 1.5 साल यही हुआ है। तो उसमें मैंने चीज़ों को पढ़ा है, उसमें मैं जो समझ पाई हूँ, जो मैंने अपनी स्टडी को टाइम दिया है, उस हिसाब से मेरी तैयारी हुई है। और अगर बात करें सिलेबस की कि हाँ सिलेबस, तो ऐसा लगता है मुझे कि यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आपका 60-70% सिलेबस तैयार है तो आप अपना अटेम्प्ट दे दो, है ना, आप दे सकते हैं अटेम्प्ट। लेकिन यही है कि अगर आपका अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, आप अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो 60-75% आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए और मल्टीपल टाइम्स अब आप रिवीजन करो, चीज़ें करो, लग जाओ, राइट। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ थी, मैंने आप सबसे शेयर किया। सबसे पहली चीज़ तो मैं इस टाइम पे ऑप्शनल मेंस कुछ भी, मतलब मेंस का मैं कुछ भी नहीं कर रही, प्रीलिम्स बेस्ड तैयारी कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैंने ऑप्शनल से रिलेटेड बता दिया, है ना। और यही है कि मतलब मेरा इस टाइम पे कोई भी टॉपिक अगर मैं उठाती हूँ तो उससे प्रीवियस जितना भी मतलब 2011 से लेकर 24 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखती हूँ। अगर उसमें कहीं वो चीज़ें हैं तो वो अपना, और करंट का वहीं पे सारी चीज़ों को जितना शॉर्ट कर पाऊँ उतना अच्छे से, भले ही उस सब्जेक्ट में मुझे 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, भले ही वो सब्जेक्ट जैसा भी हो। अब रिवीजन का तरीका, जैसे सब लोग पूछ रहे थे कि आप रिवीजन कैसे करते हो, तो सबसे पहले तो यही चीज़ हो गया कि चैप्टर को उसी टाइम पे ख़त्म करना, बार बार उसी टाइम पे रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में करके खुद के पास रख लेना, जिस हिसाब से सब्जेक्ट वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो। और उसके बाद से जैसे जिस सब्जेक्ट को मैंने आज मॉर्निंग में, जैसे मैंने आज दिन में 3 सब्जेक्ट नया पढ़ा, 3 सब्जेक्ट में 4-4 चैप्टर नए पढ़े, या 3-3 चैप्टर नए पढ़े, या फिर कुछ करंट का नया पढ़ा, उसको शॉर्ट में, उसको बार बार रिवाइज करूँगी। एंड नेक्स्ट डे जब मतलब रात में जैसे सोना होता है ना, उससे 1-1.5 घंटे पहले फास्ट रिवीजन कर लो, एंड मॉर्निंग में उसका अच्छा खासा टाइम देके रिवीजन कर लो। अगर 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेते हो लगातार तो वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। फिर उसको साइड में रखते, उसको फिर वीकली रिवीजन में ले लो। ये तरीका मेरा रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है गाइस कि आप सब पे, सभी पे ये तरीका वर्क करे, क्योंकि हर चीज़ें सभी के लिए नहीं होती, हर इंसान का अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे किसी इंसान का कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, राइट, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जैसे किसी की ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, उसका ज्योग्राफी अच्छा होता है, किसी की पॉलिटी। तो हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें कर सकते हो। जो मेरा था वो मैंने बता दिया है। और इस टाइम पे मैं अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हूँ, बहुत ही। अब इस टाइम पे मेरा जो भी यूट्यूब चैनल है वो मेरी बहन मैनेज कर रही है, मतलब मैंने उसको ये दे दिया है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, रिकॉर्ड करके मैं दे दूँगी। अपलोडिंग का सारा काम, एडिटिंग, सब कुछ मतलब वही कर रही है। मैंने उसको बताया है कि कैसे क्या करना है। तो कोशिश मैं यही करती रहूँगी कि पूरे प्रिपरेशन के दौरान वीडियो आप सब तक पहुँचती जाए, आप लोग को मिलती जाए। मैंने उसको सिखा दिया है, बता दिया है कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए, ये चीज़ें। और तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती थी। और हाँ, जो भी आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कमेंट होगा, आप उसको ज़रूर, मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी और ज़रूर दूंगी। संडे में मैं अच्छा खासा कमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको लेकर बात करूँगी। तो मैं यही कह रही थी, अगर आपकी तैयारी, आपको लग रहा है कि हाँ आपने सिलेबस का 50-60% एरिया कवर किया है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, राइट। और आप अच्छा खासा रिविज़न करो, टाइम है अभी जो भी, उसमें अपना 100% दो, है ना। क्योंकि कम टाइम में अगर आपने चीज़ें अच्छे से तैयार कर लिया, किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर कोई जॉब कर रहा है, किसी के पास और कोई काम है, तो वो टाइम नहीं निकाल पा रहा है तो समझ में आता है। लेकिन जिसके पास कोई काम नहीं है, मतलब उसको यही है कि ओनली स्टडी करना है, वो भी नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम है। और रही बात कुछ लोगों का ये है कि मतलब जैसे कंडीशन सही नहीं है, माहौल सही नहीं है, तो वो सब आपको बदलना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। आपको चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप एक गांव से हैं तो भी, अगर आप अच्छे माहौल में हैं तो भी, आप अगर एक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें हमेशा हर जगह आपको अवेलेबल मिले, है ना। कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ती हैं, मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोर्सेज के अभाव में भी तैयारी करते हैं, अच्छा खासा इतिहास रचे बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा मोटिवेशन उस सब चीज़। अब फिर एक चीज़ आता था, है किसी ने पूछा है कि दीदी तैयारी करना चाहते हैं लेकिन जैसे बुक वगैरह का है, अभी बुक वगैरह का नहीं हो पाया है। तो भाई देखो, मतलब मैं ये
कमेंट पे बात इसलिए करना चाहूँगी कि अगर आपके पास नहीं है तो एक ही साथ सारा बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं ना। आप एक एक करके लो। पहले एनसीईआरटी ले लो, पॉलिटी की एनसीईआरटी ले लो, उसके बाद पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक एक लक्ष्मीकांत ले लो, इसको तैयार करो, फिर एक एक करके बुक लो। अगर सारी चीज़ों को साथ में एफर्ट नहीं कर सकते तो एक एक करके चीज़ों को करिए, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। कोई भी चीज़ हो लाइफ में, अगर एक साथ हमारे पास करने का नहीं, भाई जैसे पढ़ना ही है, एक बुक आप एक दिन में कभी नहीं खत्म कर सकते, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके तो खत्म किया जा सकता है ना। तो अपने हिसाब से आपकी चीज़ें जैसा हो उसको इस हिसाब से देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, राइट। तो ये सब सारी बातें थी गाइस जो मुझे आप सबसे करना था। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपने जैसे अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, ऐसे इस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, अच्छी अच्छी विशेष दीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।